बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो पढ़ लेना है और नाम भी लिखने इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी बुनियाद है बेटे और वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के नंबर हैं और इसको हम कहते हैं एन। नाम इसका क्या होता है बेटे? एन। एन को लेना है, फिर उसको रूट नेम हमने देना है। रूट नेम असली नाम का हिस्सा दे देना है। फिर बेटे क्या करना है? नेचर ऑफ कंपाउंड। चलो 3 में एग्जांपल्स दे लेता हूँ। नेचर ऑफ कंपाउंड की बुनियाद पे उनके फिर आपने नाम दे देना है। 3 बातें बेटे मैंने लिखी हैं। नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास है तो ये इसके नीचे मैं 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, ज़रा गौर करना बेटे। एल्केन, एक मैं लिख रहा हूँ एल्कीन, और आप जानते हैं बेटे एल्केन कैरेक्टराइज्ड है बाय सी सिंगल बॉन्ड, और बेटे एल्कीन की पहचान है, कैरेक्टराइज है किससे बेटे? बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या होता है? 1 ट्रिपल बॉन्ड कम से कम होता है। 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो नहीं प्रॉब्लम, लेकिन 1 ज़रूर होगा मिनिमम। और बेटे इसके अब हम बेटे लिख रहे हैं कि नंबर कितने हैं। गौर करिएगा बेटे। इसके लिए मैंने लिखा 1 2 फिर 3 4 और ये बेटे 9 आपको याद ज़रूर होने चाहिए। 6 7 8 9। चलो हम 10 तक कर लेते हैं। ये आपको याद होने चाहिए 10 नंबर तक एफएससी में बेटे। किन की तादाद है? ये कार्बन की तादाद इन कंपाउंड है। क्या नाम लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा मिथ। 2 अगर कार्बन होंगे लिखा जाएगा एथ। 3 होंगे तो लिखा जाएगा प्रोप। 4 होंगे तो ब्यूट। ठीक है बेटे, वैसे तो बट लिखा हुआ है लेकिन ब्यूट। 5 होगा तो पेंट। 6 होगा तो हेक्स। 7 होगा तो हेप्ट। ठीक है बेटे। 8 होगा तो ऑक्ट। 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। 11 होगा तो अन डेक, डू डेक। इस तरह फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन 9 तक हमें लाजमी ये आने चाहिए। मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर अल्केन होगा तो अल्केन का फार्मूला होगा CnH2n+2, और आपको पता है n कौन है? कार्बन की तादाद। और अल्केन के लिए ये N1 भी हो सकता है, लेकिन अल्कीन अल्काइन के लिए 1 नहीं हो सकता। इसका फार्मूला है बेटे CnH2n मोनोइन के लिए, CnH2n-2 अल्काइन के लिए। ठीक है बेटे। पहले अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं हम, और अल्काइन की बात भी हम 1 ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर बेटे इनके नामों को देखा जाए, अल्केन के नाम को देखा जाए तो आखिर में एन लगा हुआ है। अल्कीन के नाम को देखा जाए तो लास्ट में ईन लगा हुआ है। इसको देखा जाए तो लास्ट में आइन लगा हुआ है। तो फिर इसका मतलब है हमारे नाम का नेक्स्ट हिस्सा जो होगा बेटे वो क्या बनेगा? वो बनेगा इसमें एन बनेगा बेटे। सब में ये सब में एन बन जाएगा। एन इसका मतलब है हम लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे बेटे। ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, DECANE, डीकेन। और अगर बेटे आपने अल्कीन की बात करनी और अल्काइन की तो वो एक कार्बन वाली अल्कीन अल्काइन नहीं होती, वो मैंने डैश लगा दी है। मिथ नहीं होती वो। इसका मतलब शुरू कहाँ से होगा बेटे? वो स्टार्ट होगा फिर बेटे एथ से। तो इसका मतलब यहाँ लफ्ज़ क्या लिखना पड़ेगा आपको? ईन। पूरे के साथ आपने रूट के साथ ईन लिख देना है, और पूरे के साथ आपने आइन लिख देना है। पूरे के साथ आइन लिख देना है, लेकिन 1 कार्बन वाली अल्काइन नहीं होगी, 1 कार्बन वाली अल्कीन नहीं होगी। ये हमारा बेटे नाम का तरीकाकार आ गया। अब हमने देखना है
एग्जाम्पल्स किस तरह 2-3 कोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या जवाब है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, और एप्लीकेशन जैसे करेंगे फिर हमें सारा कुछ खुद ही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटे, इस तरह लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, लाइन लगी होगी आर। लाइन का मतलब नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है ये किसी जगह बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है किसी जगह। ये आर जो है इसको बॉन्ड आर कहते हैं। देखते हैं कैसे बनता है बेटे। व्हेन 1H, जब एक H ऑफ अल्केन का एक H जो होता है एज रिमूव्ड, निकाल दिया जाए, बेशक सोच से निकाल दिया जाए, पकड़ के थोड़ी निकालना है हमने बेटे, हमारा कंसेप्ट नहीं निकालना है। रिमूव्ड, H ऑफ अल्केन इज रिमूव्ड, कौन बन जाता है? अल्काइल ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड। अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अल्केन से बनना है जेटे, कैसे भला? जनरली आम अगर शो करना हो, जनरली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आम तौर पे इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से इसे जाहिर किया जा सकता है। बेटे आर के साथ एच अगर लग जाए तो ये अल्केन होती है, ठीक है बेटे, जो जनरल बात हम कर रहे हैं ना। और अगर इसका एक एच लास करवा दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा? आर बॉन्ड, ये कौन होता है? एल्काइल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में फ़र्क किसका है। ये देखो बेटे, एल्क इसमें भी है लेकिन लास्ट में एन है, एल्क इसमें भी है लेकिन लास्ट में वाई एल है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये मिथ है तो फिर कौन है बेटे? अगर ये मिथ है तो मिथ ही उधर रहेगा, अगर ये मिथ है तो मिथ ही उधर रहेगा, और अगर इथ है तो इथ ही उधर रहेगा। दो जी, ये हमारा अल्केन और अल्काइल बन गए। फ़र्क कहाँ पड़ा? एल्क पे नहीं फ़र्क पड़ा, सिर्फ बेटे ये जो सुफिक्स जिसको हम कह रहे हैं आखिरी हिस्सा नाम का, उसमें फ़र्क पड़ा है, वाई एल हमने लगा दिया। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तवज्जो करिएगा। ये मेरे पास बेटे CH4 है, अल्केन है, मीथेन इसे कहते हैं, मिथ कहते हैं, एन चलो बाद में लगा लूँगा। और बेटे एक H का मैंने लॉस करवा दिया, बेटे इससे बन गया CH3। मिथ ये भी है, मिथ क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन। अब मुझे बताओ बेटे ये मिथ एन क्यों था? कहीं अल्केन तो नहीं है। ये बेटे मिथाइल क्यों था? क्योंकि एक H लॉस हो गया हुआ, तो मीथेन से मिथाइल। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो मेन H को उतार के खुद लग जाया करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे। ये मेरे पास इथाइल है। इथाइल दो तरह से लिखा जाता है, एक तो ये तरीका होता है ओपन करके लिखने का, एक तरीका होता है C2H6 ऐसे लिखने का। है ये इथ है और एन भी होगा अल्केन जो है। और बेटे जब इसमें से एक H निकाल दोगे तो इससे बन जाएगा CH3 CH2 बॉन्ड, और अगर इसमें से H निकाल दोगे तो ये बन जाएगा C2H5 बॉन्ड। केयरफुली देखना है ये कौन है? इट इज अगेन इथ क्यों है? 2 कार्बन है, लेकिन बेटे क्योंकि एक H लॉस हो चुका है तो ये इथाइल है, और जबकि ये एन है, अल्केन है, इथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन। तीसरे नंबर पे बेटे मैंने ले लिया ये एग्जाम्पल, सीखने के लिए कर रहे हैं। वैसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते थे, जैसे बुक ने लिखा हुआ है हम भी लिख सकते थे। बेटे ये पहली चीज़ मैंने लिखी, और बेटे इसके 2 हिस्से में करने लगा, 2 टुकड़े करने लगा, 2 टुकड़े ताकि सीखना आसान हो जाए। ये बेटे पहला टुकड़ा मैंने कर दिया, ये दूसरा टुकड़ा कर दिया। उतरना क्या है? एक H, उतरना एक H है, -H लिख रहा हूँ। ये कौन है? प्रोपेन, प्रोप है, प्रोप, 3 कार्बन। बेटे ये ज़रा देखना, ये हमारे पास CH3 CH2 एक एंड से H उतर गया, यानी कि इधर से H उतर गया या इधर से उतर गया, एक ही बात है। लेकिन बेटे एक दूसरे वाले पे पॉसिबिलिटी क्या थी? बेटे H सेंटर से उतर गया, सेंटर से उतर गया। ये देख लो, सेंटर से लाइन मैंने लगा दी। पहले वाले का नाम मैंने क्या रखा हुआ था? प्रोपेन। क्यों रखा था? 3 की कार्बन चेन होगी, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन होंगे।
इसको भी मैं प्रोपेन लिख रहा हूँ बेटे, प्रोप लिख रहा हूँ, प्रोप। इसे भी मैं लिख रहा हूँ बेटे प्रोप। प्रोप क्यों लिख रहा हूँ? प्रोप मैं लिख रहा हूँ 3 कार्बन की वजह से। लेकिन बेटे ऊपर वाले में स्ट्रेट चेन के कोने से उतरा है, इसलिए इसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा एन प्रोपाइल। और इसका नाम 2 बाजू बराबर वाला, यहाँ से पकड़ लें तो एक बाजू ये है, एक बाजू ये है, बराबर है, आइसोप्रोपाइल। इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। सेंटर से जुड़ेगा, किसी से जुड़ा हुआ होगा ना जहाँ मैंने लाइन लगाई है, तो उसका नाम है आइसोप्रोपाइल। साइड से जुड़ेगा, उसका नाम है एन प्रोपाइल। उसका नाम क्या हो गया बेटे? एन प्रोपाइल। और देखते हैं कौन सी चीज़ें। ये हमारे पास बेटे एक और चीज़ है, गौर कर लीजिए, CH3 CH2, बल्कि इधर से मैं थोड़ा सा इधर को कर लूँ ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा बन जाए। ये बेटे मैंने लिखा CH3, इसका नाम है एन ब्यूटेन। इसका नाम है वैसे नॉर्मली एन ब्यूटेन। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे फिर लिखने के बाद इंस्पेक्ट ज़रूर करना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जायज़ा ज़रूर लेना होता है, कहीं बांड ऊपर नीचे ना हो जाएं, H ज़्यादा कम ना लग जाएं। ये तो आपका अपनी खसूसियत वैसे ही होनी चाहिए बेटे। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 मुमकिन बातें हैं से। एक मुमकिन बात क्या है? उतरना तो H है, H उतरने की 2 जगह हैं, कोने से उतर जाए या ये 2 नंबर वाले से उतर जाए। अगर कोने से उतर गया CH3 CH2 CH2 CH3 था ना पहले, बांड बेटे वो H उतर गए, इसका नाम है एन ब्यूटाइल। अब मैं कलर नहीं बदल रहा, आपको समझ आ रही होगी। और बेटे अगर दूसरे नंबर वाले कार्बन से उतर जाए तो उसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम है सेकेंडरी SCC ब्यूटाइल। सेकेंडरी कौन होता है बेटे? ऐसा कार्बन होता है जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ज़रा देखो, इसको मैं नीला का को रेड कर रहा हूँ, रेड। बेटे ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा, H से नहीं समझना, ये चेन असल में CC की है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देख लो बेटे, इसका नाम मैंने ब्यूटाइल, इसका नाम भी मैंने ब्यूटाइल रख दिया, इसका नाम मैंने एन रखा हुआ था, तो ये भी हमारे अल्काइल ग्रुप बन गए। और हमने एग्जाम्पल इस तरह नहीं देनी एग्ज़ाम में, हमने तो सिंपल लिखना CH3- मिथाइल, ये इथाइल, ये फलां चीज़, ये 2-3 एग्जाम्पल देनी। हमें क्या पड़ी है कि हम समझाएं, एग्जामिनर को हमने नहीं समझाना होता। आगे चलते हैं बेटे। ये एक और अल्केन में ले रहा हूँ बेटे, तवज्जो करिएगा, CH3C CH3 और बेटे CH3 और बेटे इसके अलावा हमारे पास आ गया, ये 3-4 की चेन बनानी है ना हमने, तो ये 4 की चेन मैंने बना दी। ये देख लो, टोटल 4 कार्बन वाला कंपाउंड मैंने बनाना था। ठीक है बेटे, नाम इसका क्या होता है? इसका नाम वैसे होता है आइसोब्यूटेन। हमने नहीं सिखाना, ये कॉमन नेम है, रट्टे वाले नाम है जो लिख रहा हूँ बेटे। IUPAC में देखेंगे क्या सूरत हाल है। 2 बेटे पॉसिबिलिटीज़ इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखते हैं कौन सी। अगर ये 8 आप सीख लो ना बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अल्काइल ग्रुप के मसले से जान छुड़ा लो, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। अब इसमें 2 तरह के कार्बन हैं। एक ज़रा देखो कौन सा कार्बन है, तवज्जो करना। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 से कैसे? इधर भी जुड़ा है, इधर भी, इसको टर्शरी कहते हैं। और ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है। ऊपर पेन ऐसे रख के देख लेते हैं कितने कार्बन से जुड़ा जी? 1 से। ये कितने से जुड़ा? 1 से। इर्द गिर्द देखोगे पता लग जाएगा। ये कितने? 1। और ये कितने से? 3 से। ये टर्शरी कार्बन है, ये प्राइमरी है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कभी प्राइमरी से उतर गया H, बाकी कहीं से ना उतरा, ज़रा देखो कहाँ बेटे, बाकी किसी जगह से H नहीं उतरा, प्राइमरी से उतरा, प्राइमरी से, ये बांड मैंने बना दिया। इसका नाम है बेटे आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या है बेटे? आइसोब्यूटाइल। और बेटे अगर वो टर्शरी वाले से उतर गया, अगर वो टर्शरी से उतर गया तो फिर क्या बनाएंगे? टर्शरी से उतरा तो फिर क्या होगा बेटे? ये देखो CH3 CH3 और CH3 बॉन्ड, और बेटे इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। इसका नाम क्या था ऊपर वाले का? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ये बेटे ब्यूटाइल। अब आप देखोगे तो बाज़ दफ़ा इस मिथाइल की जगह पे थोड़ी सी जगह मैं छोड़ के लिख रहा हूँ, ME भी लिखा हुआ आपको मिलेगा।
इस इथाइल की जगह पे आपको ET भी लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रोपाइल की जगह पर आपको PR भी लिखा हुआ मिलेगा, ब्यूटाइल की जगह पे BU लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप को लिखने के शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं ना, शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं। जैसे मैंने ET लिख दिया, ET। प्रोपाइल के लिए क्या लिखोगे? प्रोपाइल के लिए लिखोगे बेटे PR। और बेटे ब्यूटाइल के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटाइल के लिए BU लिखा हुआ आपको नज़र वकायदा आएगा। ये कब ऐसा करते हैं? जब हमें जल्दी हो और हम पूरी स्ट्रक्चर ना बना सकते हो, वहाँ पर हम BUT लिख के हम समझा देते हैं कि यहाँ को ब्यूटाइल लगा हुआ होगा। ये बेटे हमारे अल्काइल ग्रुप थे। ये 8 बनते हैं टोटल बेटे, गौर करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अगर 8 कर लो तो FSC में तमाम स्टैंडर्ड जो FSC के हैं उसको मीट हम कर गए। ठीक है बेटे। अब गौर करो, वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़े वो कौन होती है? टर्शरी। अब हम कार्बन की बातें भी कर लें, ये थोड़े से नॉलेज के लिए हमें चाहिए बेटे, वैसे तो कोई इतना मसला नहीं है बेटे। कार्बन कितनी तरह की होती हैं? कार्बन टाइप्स कितनी तरह की होती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की टाइप्स 3 बेटे होती हैं, और हाइड्रोजन टाइप्स भी होती होंगी। फिर वो कौन कौन सी हैं बेटे? कार्बन की 3 किस्में हैं, एक बेटे और दूसरी और फिर तीसरी, और फिर इनके रिलेटेड कोई हाइड्रोजन भी होते होंगे बेटे, वो भी हम सीख लें ताकि हमें पहले से सारी बात का पता लग जाए। बेटे प्राइमरी कार्बन एक होती है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होती है विच एज जो क्या करे, और जो एक कार्बन से जुड़े या किसी से भी ना जुड़े। और बेटे टर्शरी कार्बन वो होती है जो बेटे 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़े इस मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के अंदर। देखते हैं किस तरह बेटे। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। अगर बेटे मैंने CH3 और CH3 लिख दिया तो दोनों कार्बन के ऊपर पेन रख के चेक कर लें। ये वाला कार्बन जो रेड वाला हमारा है ये भी P है, और बेटे ये वाला जो कार्बन है ये भी P है, प्राइमरी है, क्योंकि एक एक कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं। द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन और नो अदर कार्बन डायरेक्टली इन अ मॉलिक्यूल, एक कार्बन से जुड़े या किसी और से ना जुड़े, वो हमारा प्राइमरी। अब बेटे सेकेंडरी कार्बन कौन होता है? ऐसा कार्बन बेटे होता है जो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाए। चलो मैं इसे ज़रा थोड़ा डिस्प्लेड फॉर्म बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और बेटे C और H3, और ये भी मैंने CH3 लिख दिया है। अब ज़रा गौर करो बेटे, ये जो रेड वाला हमारा बना रहा हूँ मैं कार्बन, ये बेटे कौन है? ये सेकेंडरी है, मैंने ऊपर S लिख दिया। और ये दोनों कौन है बेटे? ये वाले, ये P है, ये भी P है क्योंकि एक एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये सेंटर वाला सेकेंडरी है, क्यों है? 2 से जुड़ा है। टर्शरी क्या होगा? द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, जो 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ जाए, 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ जाए, जो 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ जाए, उसका नाम हम क्या रखते हैं? उसका नाम हम टर्शरी रखते हैं। ज़रा देखिएगा, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ बेटे कलर, और इस रेड वाले को ज़रा देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने ऊपर इसके T लिख दिया, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, ये टर्शरी बन गए। अब बेटे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन की अगर समझ हो तो कई बातें हम सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये कार्बन कौन है? प्राइमरी। ये कौन है? सेकेंडरी। ये कौन है? सेकेंडरी 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी है। ये कौन है? प्राइमरी। बेटे प्राइमरी से H उतारते हो तो और नाम है, सेकेंडरी से उतारते हो नाम ही और है। इसका मतलब कार्बन तो 4 हैं बेटे। अगर प्राइमरी से उतारते हो और नाम है, और नाम है आइसोब्यूटाइल। अगर टर्शरी से उतारते हो, या टर्शरी है, फिर क्या नाम रखते हो? टर्शरी ब्यूटाइल, T ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये 3 किस्में हो गई। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की किस्में मॉलिक्यूल के अंदर कितनी होती हैं? हाइड्रोजन की टाइप्स कितनी होती हैं? हाइड्रोजन की टाइप्स किस्में कितनी होती हैं बेटे? 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी बेटे? एक को कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन,
प्राइमरी हाइड्रोजन, ए को कहते हैं बेटे सेकेंडरी हाइड्रोजन, ए को कहते हैं टर्शरी हाइड्रोजन। चलो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते। प्राइमरी हाइड्रोजन कौन होगी? जो बेटे प्राइमरी कार्बन को बॉन्डेड होगी। गौर करना, CH3 और CH3 ये प्राइमरी है दोनों, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। सेकेंडरी हाइड्रोजन भी होगी। कौन होगी सेकेंडरी हाइड्रोजन? सेकेंडरी हाइड्रोजन बेटे वो होगी जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई होगी। ये लें बेटे, ये मैंने H रेड वाला शो किया, ये सेकेंडरी कार्बन था, तवज्जो करना। और CH3 गिन के देखोगा बेटे, सेकेंडरी हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बेटे? दो वाले। और इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने थे? 6, 3 उधर 3 उधर। और बेटे तीसरी किस्म हमारे पास कौन सी आ गई? और बेटे टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन कौन होगी? जो बेटे टर्शरी कार्बन से जुड़ी हुई होगी। चेक करना ज़रा बेटे, ये मैंने लिखा C, और इस C के साथ देखना है आपने कि इसमें कितने हैं। CH3 इस C के साथ जुड़ा हुआ है, बाण CC का ही होता है, परेशान नहीं होना H पहले क्यों लगा लिया। ये वाला जो H हमारे पास है ये टर्शरी H है। कौन से वाला? ये वाला रेड जिसको बनाने लगा हूँ, ये में हमारा टर्शरी हाइड्रोजन है, क्योंकि टर्शरी कार्बन को लगा हुआ है। लो जी, ये 3 किस्में ये भी हो गई कि हाइड्रोजन कौन से होते हैं बेटे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन की किस्में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बुनियाद पर का हाइड्रोजन की कितनी किस्में होती हैं उसकी बात भी हम बेटे कर रहे हैं। तवज्जो करना बेटे, और इसमें मैं मॉलिक्यूल बना के फ़ौरन ही हमें समझ आ जाएगी। ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है बेटे। इस फंक्शनल ग्रुप से मैं आगे चला गया हूँ बेटे। ये मैंने लाइन लगाई, एक C मैंने लगा दिया, फिर मैंने लाइन लगाई C लगा दिया, फिर मैंने लाइन लगाई बेटे C लगा दिया, फिर मैंने लाइन लगाई बेटे C लगा दिया। 3 तक तो आपको लाजमी आना चाहिए। पहला कार्बन जो आपका होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा, फंक्शनल ग्रुप से आगे जो होता है। दूसरा कार्बन जो होता है उसे कहते हैं बीटा, तीसरे कार्बन को कहते हैं गैमा, चौथे कार्बन को कहते हैं डेल्टा। अब देखते हैं बेटे, चलो 3 तक तो हमें आए। ये देख लो बेटे, इसके अंदर 2 H लगे हुए हैं तो हमारे अल्फ़ा H कहलाएंगे। ये कौन से H कहलाएंगे बेटे? अल्फ़ा कार्बन को जुड़ने वाले अल्फ़ा कहलाएंगे। और बीटा कार्बन को जुड़ने वाले, चलो बीटा तक याद कर लो, मैं डेल्टा काट रहा हूँ, चलो ये काट दिया मैंने। और बेटे गैमा जो हैं बेटे, गैमा वाले, वो बेटे गैमा को भी हमने, ये गैमा वाले हमारे पास आ गए। कौन कौन से बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ जाए, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, उसका नाम अल्फ़ा कार्बन होता है। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप को जुड़ जाए वो अल्फ़ा कार्बन होता है। वो कार्बन जो अल्फ़ा कार्बन को जुड़ जाए वो बीटा कार्बन होता है। जो बेटे बीटा कार्बन को कार्बन जुड़ जाए वो गैमा होता है। एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अल्फ़ा कार्बन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन। और जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बीटा से जुड़ेगी वो बीटा होगी बेटे। ये तो खैर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं बेटे नाम किस तरह देंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नाम देने का तरीका, नोमेनक्लेचर ऑफ, किनका नोमेनक्लेचर? ऑफ अल्केन्स की बातें कर रहे हैं। और बेटे इसमें कॉमन नेम्स की कुछ बातें हमने कर लेनी है साथ साथ, और साथ साथ हमने इनके IUPAC बेटे रूल्स की बातें भी हमने कर लेनी है। तो पहली बात हमारे पास रूल मैं बोल देता हूँ, आज लिख नहीं सकेंगे, टाइम नहीं है। तो पहला रूल ये होता है बेटे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कंटिन्यूस कार्बन चेन को चूज़ कर लेना है। इसी ने हमारा पेरेंट नेम देना है बेटे, इसी ने। नंबर 2, गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द सबस्टिट्यूएंट। मिथाइल इथाइल बाहर को निकले होंगे, वो सबस्टिट्यूएंट होगा, ठीक है बेटे। नंबर 3,
गिव द नेम इन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। बेटे इथाइल ई से शुरू होता है, कहता है पहले लिखो, मिथाइल बाद में लिखो। ठीक है जी, ऐसा कर लेंगे। नेक्स्ट बात बेटे हमने कहना है कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों फिर उनकी पोजीशन हर बार दो नंबर पे 2 मिथाइल लगे हैं, आपको कहना पड़ेगा 2 2 2 दफ़ा। हालांकि 2 पे वैसे भी लिख दो, पता लग जाना चाहिए था। कहोगे 2 2, फिर मिथाइल 2 लगे हैं, साथ डाई भी लगाओगे, साथ क्या लगाओगे, डाई भी लगाओगे। इस तरह की बातें हैं। कल रूल लिखते जाएंगे, पहले हम रूल याद करेंगे, मैं बीच में नहीं लिखूंगा एग्जाम्पल। जब रूल ख़त्म हो जाएंगे फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, सारे रूल उन पे अप्लाई करेंगे ताकि एप्लीकेशन के बाद हमें समझ आ जाएगी। ये थोड़ी सी बुक से तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अगर आपको एक दफ़ा कंसेप्ट डेवलप हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी फिर। थैंक यू बेटा।